आपका कहने का मतलब है कि धनिया का पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि धनिया जो होता है, आप मुझे बताइए या दर्शक ही बताएं कॉमन सेंस से कि मेरे जीवन में सर में दर्द ना हो कभी भी, क्या मैं रोज क्रोसिन गटकता हूं? सुबह सुबह उठ के सेरिडोन गटकता हूं? नहीं गटकते हैं। क्यों? ये बहुत, हमें पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, और जो मेडिसिन होती हैं इनका कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि एक लेवल तक तो ये आपको मेडिसिन है, राइट। अगर उसके बाद इसका एक्सेस क्वांटिटी, जो मैंने अभी कहा, ये पॉइजन का काम करते हैं। अंग्रेज हमारे पास मसाले लेने को क्यों आए? भारत की जो खोज की गई, जिस समय भी खोज के मतलब जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कोलंबस जी। अपने घोड़े पे दौड़ के आए, या हाँ। वास्को डागा, ये तो मसाले लेने आए ना। क्योंकि इनको ये पता था, एक तो इनका खाना बड़ा अजीब सा होता था, बकरे मार मार के कब तक खाते रहेंगे ना, तो इनको टेस्टी बनाना था। दूसरी चीज ये थी कि इनको ये भी पता था कि इन सब चीजों में थोड़ा सा सेहत को अच्छा करने के लिए गुण होते हैं। लेकिन मान लीजिए इसके अंदर एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक 24 घंटे लोग घोल घोल के हल्दी पी रहे हैं, इनसे टॉक्सिसिटी होती है ना। तो धनिया, जीरा, ये जो हमारे खाने में जा रहे हैं, हमारा जो विजडम है, एंशिएंट विजडम जो हिंदुस्तान का है, वो तो इटसेल्फ में भरा पूरा विजडम है ना। तो जो सब्जी में हमारा जितना मसाला जा रहा है, दैट इज गुड इनफ। अलग से आप धनिया पियोगे तो आप अपना सत्यानाश को अपने हाथों से कर रहे हो। पर है तो वो नेचुरल ही चीज सुधीर जी। कौन सी चीज नेचुरल है? सारी चीजें तो, हल्दी भी तो नेचुरल है। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अगर क्रोसिन आपको रोज गटकनी पड़े, तो वो तो चलो दवाई है और केमिकल से भरा हुआ है। ये तो हम एक नेचुरल चीज पी रहे हैं, जीरे का पानी बोल दो, लेमन ग्रास टी बोल दो, ये सारी चीजें। धतूरे का जो पेड़ है वो भी तो नेचुरल है, तो उगता है। आप धतूरे का, उसमें से उसको तोड़ो तो उसमें से दूध भी निकलता है कि आप उसकी चाय बना के पी सकते हो, या धतूरे की सब्जी बना सकते हो। नेचर में हर चीज जो उग रही है, धतूरा ऐसा नहीं उसको लिया नहीं जाता है, कुछ दवाइयों के रूप में उसका इस्तेमाल किया भी जाता है, लेकिन हर चीज नेचर में पाई जाने, और ये तो नेचुरल है जी, अश्वगंधा तो नेचुरल है जी, इसकी जड़ को चबाते रहो बैठे हुए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई स्पेसिफिक कारण से किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने, जो उस सब्जेक्ट की ज्ञान रखता है, थ्रू द बुक्स एज वेल एज थ्रू द एक्सपीरियंस, तो एक समझ में आने वाली बात है कि लिमिटेड समय के लिए आपने कुछ कहा, लेकिन रोज पीते चले जा रहे हो जी आप धनिया के पानी उबाल उबाल के। कोई जीरे का पानी पी रहा है, कोई कड़ी पत्ते का पानी पी रहा है। अरे अगर इसमें मान लीजिए कड़ी पत्ते में, वो ये कहते हैं, जो लोग डिटॉक्स कराने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कड़ी पत्ते का पानी पीजिए, 7 कड़ी पत्ता डालिए 1 लीटर पानी में, तब तक उबालिए जब तक वो 400 ml ना रह जाए। भाई 400 ml, 500 ml क्यों नहीं, या 300 ml क्यों नहीं? 7 पत्ते क्यों, 10 पत्ते क्यों नहीं, 5 पत्ते क्यों नहीं? और अगर मान लीजिए पत्ते, आप ये समझिए कि 7 पत्ते डाल के मैंने उसको उबाला, 400 ml लाने, मतलब कितना उबाला? तो उस कड़ी पत्ते में अगर न्यूट्रिशन है भी तो बचेगा क्या? और अगर उसमें न्यूट्रिशन है तो मैं चबा के ही खा लूंगा ना। उबालने से तो न्यूट्रिशन भागता ही है। तो ये इस टाइप की चीजें, ये बेसिक जो भी एक कॉमन सेंस अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, कॉमन सेंस कभी कभी जब आप पढ़ लेते हो ना बहुत सारी चीजें, तो कहीं गायब बैक सीट ले लेती है, बट जब आप ओपन माइंड से कहीं पे हैं, इसी वजह से हमारे प्रोग्राम को जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड क्वालिफाइड लोग जो अपने आप को दावा करते हैं, वो हमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तुम्हें तो आता नहीं है। कि हमने डॉक्टर से कहा कि मुझसे बात करो, जैसे आप बात कर रहे हो, आप क्वालिफाइड डाइटिशियन एंड आपने कोर्स किया हो, इट्स गुड दैट हमारे बात में मजा आने वाला है। लेकिन लोग मुझसे बात करने को तैयार नहीं, हिम्मत नहीं है बात करने में, क्योंकि इनको पता है इनका ज्ञान किताबी है, अधूरा है, जीवन में एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता नहीं है। और हमारा जो ज्ञान हमें तो रिजल्ट मिलता है। हम तो ये कहते हैं पूजा जी आप आज आलू का पराठा खाइए, अगले कल वजन कीजिए, आपका वजन अगले दिन ही कम होगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है?